ने अपने अभिभाषण में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक तो सीधे तौर पर ये तस्वीरें आपने देखी जहां पे फिलहाल जो राष्ट्रपति थी उन्होंने प्रस्थान किया संसद भवन से, और उससे पहले उन्होंने अपने अभिभाषण में जो बड़ी बातें कही हैं, आइए उन पर एक बार फिर से नज़र डाल लेते हैं। कौन कौन सी जो बड़ी बातें हैं वो राष्ट्रपति ने कही अपने अभिभाषण के दौरान। जी हाँ, उन्होंने बताया कि न सिर्फ पिछले 10 वर्षों में किस तरीके से काम किया गया है, और सीधे तौर पर उन्होंने स्पष्ट किया नीति की बात की जाए, नीयत की बात करें, जो निर्णय लिए गए वो जनता के हित में, देश हित में रहे। और क्या कुछ बड़ी बातें हैं, आइए देखते हैं, आपको बताने की कोशिश करते हैं तमाम वो बड़ी बातें जो राष्ट्रपति ने अपने संबोधन में, अपने भाषण के दौरान कही। 10 साल में भारत 11वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने कहा कि मेरी सरकार भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बनाने में जुटी हुई है, विश्व की तीसरी आर्थिक शक्ति वो बने। आज हर सेक्टर में भारत लीडर बन रहा है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार किसानों को मजबूत कर रही है, उन्हें मजबूती प्रदान की जा रही है, और साथ ही पीएम किसान के तहत अगर देखें तो 3,20,000 करोड़ से अधिक की जो राशि है वो दी गई। सरकार के गठन के बाद जो पहला हमने कार्य देखा किसानों के हित में। साथ ही उन्होंने कहा कि दलहन और तिलहन में विदेशों पर निर्भरता कम की जा रही है, लगातार आत्मनिर्भरता की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मेरी सरकार प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रही है, साथ ही जैविक खेती को भी, जिससे किसानों को और सशक्त किया जाए। उन्होंने कहा कि भारत की पहल पर विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष भी मनाया गया। मोटा अनाज जो है, सुपर फूड जो है, आज दुनिया के कोने कोने में नजर आता है। हरित युग के लिए मेरी सरकार हर जरूरी कदम उठा रही है। इसके साथ ही सौर गठबंधन में रिकॉर्ड संख्या में देश शामिल हो रहे हैं, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। और इसके साथ साथ मेट्रो और रेलवे क्षेत्र में मेरी सरकार की बड़ी उपलब्धियां हैं, किस तरीके से लगातार जो कनेक्टिविटी की बात की जा रही है देश में, उस पर भी उन्होंने प्रकाश डाला। साथ ही नॉर्थ ईस्ट में स्थायी शांति के लिए काम किया जा रहा है, शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए सरकार के जो प्रयास हैं उनका जिक्र किया। और सोलर पैनल पर सरकार प्रत्येक परिवार को 78,000 की मदद कर रही है, यानी हर घर सौर ऊर्जा योजना के तहत जो राशि की बात कही गई है जिससे 1 करोड़ परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही उन्होंने बताया कि 25 करोड़ भारतीय जो कि गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना का गरीबों को लाभ मिला है, और ये योजना आगे भी जारी रहेगी उन परिवारों को भी जो गरीबी से बाहर आ गए हैं। पहली बार देश में करोड़ों गरीबों को शौचालय बनाकर दिए गए, यानी किस तरीके से स्वास्थ्य का ख्याल रखा गया। और साथ ही अगर बात की जाए बैंकिंग सेक्टर को डूबने से बचाने के लिए भी कानून बनाया गया, जिसका बड़ा फायदा, बड़ा लाभ जो है वो सीधे तौर पे नज़र आता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की बात की जाए, जो स्थिति है उसका भी उन्होंने जिक्र किया, कैसे सार्वजनिक बैंक जो हैं आज लाभप्रद बन गए हैं। इसके अलावा खासतौर से अगर बात की जाए जीएसटी की, तो उसमें उन्होंने बताया कि अप्रैल में जीएसटी कलेक्शन ने 2 लाख करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया है, कैसे ये भी एक बड़ी उपलब्धियों में अब शुमार हो चुका है। इसके साथ ही डिफेंस के क्षेत्र में आज भारत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। रक्षा क्षेत्र में अगर देखा जाए तो यहाँ पे निर्यात भी अब लगातार रिकॉर्ड स्तर पर नजर आता है। अब भारत में ही ज़रूरी हथियार बन रहे हैं, अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हम कर रहे हैं। ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि निर्यात के पैमाने पर भी लगातार भारत आगे बढ़ रहा है, और सरकार देश के युवाओं के सपने को साकार करने में लगी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पर नई शिक्षा नीति देश में शिक्षा क्रांति ला रही है, इसका जिक्र किया राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान। कैसे समाज में जो बड़ा बदलाव है शिक्षा के क्षेत्र में देखा जा रहा है, सरकार डिजिटल विश्वविद्यालय बना रही है।